हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए इस चैप्टर में क्या होता है, इससे पहले जो हमने किया हुआ है वो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई चालक हमारे पास है और इसमें की धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस कंडक्टर के चारों ओर, इस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है बी। ये हमने किया हुआ इससे पहले। अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, राइट। इस यानी कि धारा विद्युत होगा तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये हमने किया हुआ इससे पहले वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम, क्योंकि हमको पता है नेचर जो प्रकृति होती है, प्रकृति सिमेट्री से प्यार करती है, यानी कि अगर करंट से, धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र से भी हम धारा को बना सकते हैं। और ये सोच सबसे पहले थी माइकल फैराडे की। माइकल फैराडे ने पहली बार सोचा था कि हम चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके पाया कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि हम चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने अपने प्रयोग किए, उन प्रयोग के बेस पे उन्होंने अपने नियम दिए। तो उनका जो पहला वो था प्रयोग था, वो क्या था, ठीक है। पहले इससे पहले चीज हमको एक चीज समझ आ रही है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाना है ये पढ़ने वाले। सॉरी, ये तो हमने कर लिया इससे पहले वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम ये चीज पढ़ने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र कैसे बनाना है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे क्रिएट करना है। तो देखिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, फैराडे एक्सपेरिमेंट, वो क्या था। तो माइकल फैराडे ने क्या किया, एक कॉइल ली, एक कुंडली ली। देखिए जैसे ये उन्होंने एक कुंडली ली इस तरीके से, और इस कुंडली पर उन्होंने लगाया, यहां पर एक बल्ब लगा दिया, यहां उन्होंने इस पे एक बल्ब लगा दिया इस तरीके से, और इस कुंडली के सामने से यहां से वो लेके आए एक चुंबक को। ये चुंबक का यहां पे रहा उत्तरी ध्रुव और ये रहा इसका दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, ठीक। अब जब ये चुंबक को वो यहां से आगे लेके आए, देखिए हुआ क्या, उन्होंने क्या किया, एक कुंडली उन्होंने ली और इस कुंडली के सामने से इस चुंबक को लेके आ रहे हैं। जैसे ये एक कुंडली है और इस सामने से क्या लेके आ रहे हैं, चुंबक को लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उनके जो ऑब्जर्वेशन थी, ये उनकी गणनाएं ही देखो जरा। यहां चुंबक को लेके जा रहे हैं, चुंबक पहले तो दूर है, चुंबक को लेके गए, चुंबक पास आ गया, फिर चुंबक पास आए हुए चुंबक को फिर से दूर लेके जाएंगे, और बल्ब को देख रहे हैं कि बल्ब में क्या हो रहा है, राइट। देखिए पहली बार जब ये चुंबक रुका हुआ है, कहां रुका हुआ है, कुंडली से दूर रुका हुआ है, ये कुंडली से दूर रखा हुआ है ये चुंबक। तो चुंबक कैसा है, चुंबक रुका हुआ चुंबक है। कहां रुका हुआ है, चुंबक दूर रुका हुआ है, इतनी दूर रुका हुआ है चुंबक। तो बल्ब में कोई चमक नहीं है, बल्ब में कोई चमक नहीं है चमक। अब जब चुंबक को आगे लेके आए, चुंबक गतिमान है, तो बल्ब में क्या आई, चमक आई, यस। अब गतिमान होके, पहले ये दूर था, ये हो गया गतिमान, अब कहां गया, पास आ गया, यानी कि फिर से चुंबक कहां है, रुका हुआ है, पर अब कहां रुका हुआ है, निकट, पास रुका हुआ है। फिर से हमने क्या देखा, बल्ब में कोई चमक नहीं है, और अब फिर से, अब हम इस चुंबक को, पहले चुंबक इतनी दूर था, ऐसे पास लेके आए गतिमान, और अब फिर से यहां पे रुक गया है, अब फिर यहां से दूर लेके जाएंगे, चुंबक फिर से हो गया है गतिमान। और अब कहां गया, पहले तो ये पास आया इस डायरेक्शन में, इस दिशा में, और अब यहां से ये दूर गया गतिमान। तो फिर से हमने क्या देखा, चमक फिर से आई। यानी एक चीज हो रही है, जब देखो कुंडली, इस कुंडली के पास में अगर चुंबक है, रुका हुआ है, तो बल्ब नहीं जल रहा है। अगर दूर रुका हुआ है तो नहीं जल रहा है।
अगर ये चुंबक चल रहा है, चाहे इधर के लिए चल रहा है चाहे इधर के लिए चल रहा है, तब ये बल्ब जल रहा है, बल्ब में तब चमक आ रही है। देखिए, चुंबक को गतिमान करने से, चुंबक को लाने से विद्युत आ रहा है, बल्ब चल रहा है, यानी कि विद्युत चुंबक को लाने से हुआ। टच नहीं किया हमने इन दोनों को आपस में टच नहीं किया हुआ है, तो प्रेरण से हुआ ये। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, राइट। ये हमारी गणनाएं, ये उनका एक्सपेरिमेंट, किसका, माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट। चुंबक और कुंडली के बीच में गति करा रहे हैं। अब चाहे कुंडली को यहां लेके आ रहे हैं चाहे चुंबक को यहां लेके आ रहे हैं, पर इन दोनों में गति हो रही है। और जब जब इन दोनों में गति हो रही है तब तब विद्युत उत्पन्न हो रहा है, राइट। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट, पहला प्रयोग, और इसका हम लिख देते हैं निष्कर्ष। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, देखिए जरा। इसका निष्कर्ष होगा, तो क्या है, जब कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्षिक गति होती है। सापेक्षिक गति का मीनिंग क्या है कि कुंडली और चुंबक के बीच की दूरी कम ज्यादा हो रही है। जब जब ऐसा होगा, इन दोनों के बीच की दूरी कम होगी या ज्यादा होगी, तो कुंडली में एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तभी तो बल्ब जल रहा होगा ना, ठीक। ये इनका था पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग इनका क्या था, उसको भी देखिए जरा। तो सेकंड प्रयोग क्या था इनका, इन्होंने दो कुंडलियां ली, दो प्रणालिका ली। एक कुंडली पे इन्होंने लगाया वोल्टेज का सोर्स, वी सोर्स, यानी कि इसमें धारा प्रवाहित होगी। जब मैं इसको बंद कर दूंगा, तो जब मैं इसको दबा दूंगा, तो इस स्विच को, की को मैं अगर दबा दूंगा, तो तब इसमें धारा प्रवाहित होगी। यहां कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, यानी कि बैटरी अगर नहीं है तो यहां पर कोई भी धारा नहीं होगी। और हमने यहां पर लगाया हुआ एक धारा मापी क्या होता है, जो किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में छोटी सी भी अगर धारा होगी तो उसको सेंस करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। यानी कि अगर छोटी सी भी धारा अगर यहां होगी तो ये हिलेगा। कौन, ये जो गैल्वेनोमीटर है, जो ये धारा मापी है, ये डिफ्लेक्ट होगा। अगर डिफ्लेक्ट होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि यहां धारा प्रवाहित हो रही है। अब आप सोचेंगे कि जब यहां बैटरी नहीं है तो धारा कहां से आएगी, वही तो हमको ढूंढना है कि क्या कहीं इसका इफेक्ट यहां तो नहीं आ रहा है, इसका प्रभाव कहीं यहां भी तो नहीं आ रहा है। उन्होंने, माइकल फैराडे ने यही एक्सपेरिमेंट किया, और उसको देखिए, उसकी गणनाएं देखिए, उसकी ऑब्जर्वेशन देखिए। देखिए क्या किया, प्राथमिक कुंडली, जब हमारी जो पहली वाली हमारे पास कुंडली है, इसमें ये देखो, अगर इसका ये स्विच जो है, की जो इसकी हमारी कुंजी जो हमारी है, वो अगर खुली है, प्राथमिक कुंडली स्विच कुंजी जो हमारे पास है, कुंजी के अगर ये खुली है, तो इसमें कोई धारा नहीं है, कोई धारा नहीं जाएगी। देखिए, कोई धारा नहीं जाएगी। अब हम क्या बोल रहे हैं, कुंजी के जब खुली है, जब ये खुली है तो इसमें कोई धारा नहीं है। तो हमने क्या देखा, इसमें भी कोई विक्षेप नहीं आया, किसमें, धारा में कोई विक्षेप नहीं आया। अब हमने क्या काम किया, हमने प्राथमिक कुंडली के कुंजी को, इस के को हमने बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया तो धारा प्रवाहित हो जाएगी, क्योंकि अब सर्किट हमारा बंद हो गया ना, तो बंद सर्किट में धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब मान लो कि इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितने की, 10 एम्पियर की। तो पहले 0 थी, अब 10 हो गई है, तो 0 से 10 होने में ये कुछ समय लेगा, कुछ टाइम लेगा। अब जो भी टाइम उसने लिया होगा, लेकिन जब ये 0 से 10 हुई, तब हमने क्या देखा, द्वितीय कुंडली के धारामापी में विक्षेप आया, ये विक्षेप आया, तो विक्षेप आ गया। अब क्या किया, अब ये बंदी है। देखो, एक चीज तो कब है, जब हमने इसको बंद किया, तब जैसे इसको बंद किया, यहां पे क्या आया, विक्षेप आया। अब ये बंदी है, कुंजी के, प्राथमिक कुंडली की जो कुंजी है के, वो बंदी है, यानी कि धारा कितनी है, 10 एम्पियर हमेशा। अब विक्षेप गायब हो गया, ठीक। किससे विक्षेप, किसमें, द्वितीय कुंडली में। अब फिर से हमने इस कुंजी को खोल दिया। अब अगर हमने इसको खोल दिया तो कुंजी के खुल गई। अब इसकी धारा कितनी होगी, 10 थी ना, 10 से फिर 0 होगी, तो फिर से क्या आया, विक्षेप आया। लेकिन इस बार अगर पहले अगर धारामाप में विक्षेप अगर यहां के लिए आया, तो अब विक्षेप यहां के लिए आया, पर आया विक्षेप, यानी कि धारा यहां भी बही। तो हमको क्या मिल रहा है इसके अनुसार, कि जब जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन हो रही है, परिवर्तन कब हुई, एक तो जब हमने इसको दबाया 0 से 10, और जब हमने इसको खोला यानी कि 10 से 0, परिवर्तन तब हुई। वरना धारा तो यहां तब भी है जब ये कुंजी बंदी है 10 एम्पियर की हमेशा के लिए, लेकिन तब विक्षेप नहीं है। तो जब जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन होगी, द्वितीय कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाएगी।
यानी कि धारामापी में विक्षेप आ जाएगा। राइट। तो ये हमारा निष्कर्ष रहेगा, जब जब प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन होगी, धारा परिवर्तन प्राथमिक में होगी तो द्वितीयक में धारा उत्पन्न हो जाएगी। इस वाली कुंडली में बिना बैटरी के धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब भले ही इसको हम लोग बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए क्या है, प्राथमिक में अगर धारा परिवर्तन होगी तो द्वितीयक में अपने आप धारा उत्पन्न हो जाएगी। इन दो प्रयोगों के बेस पर फैराडे ने अपने नियम बनाए, अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बनाए। अब उनको देखिए, उनको हम इन्हीं के बेस पे हम लोग समझेंगे। देखिए, तो देखिए फैराडे का प्रथम नियम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये एक चुंबक है, ये इसका साउथ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल। कुंडली देखो, एक बार जब चुंबक कुंडली से दूर है तो इस नॉर्थ से चुंबक की क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही होंगी, इस तरीके से इससे चुंबक की क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी। ये जब ये दूर है तो कुंडली के अंदर से कितनी लाइन गई, 3 लाइन। और किसी क्षेत्रफल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो इस केस में फ्लक्स कितना है, φ1 = 3 फ्लक्स है। लेकिन जब ये, आप सोचिए, जब मैं इस चुंबक को यहां से आगे लेके आऊंगा, तो जो ये 2 लाइन ऊपर से जा रही थी ये भी इसके अंदर से पास हो जाएंगी, क्योंकि जब ये आगे आएगा तो ये 2 लाइन इसके अंदर से पास हो जाएंगी। यानी कि अब जो फ्लक्स होगा, 3 तो ऑलरेडी था जब वो दूर भी था, लेकिन अब ये 2 भी इसके अंदर से पास हो जाएंगी। और अब जो इसके अंदर का फ्लक्स होगा φ2, वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बेसिकली मैं जो भाषा यूज कर रहा हूं वो भाषा क्या है, हमने अभी बोला था कि जब जब चुंबक और कुंडली में एक आपेक्षिक गति होती, अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, जब जब कुंडली से जुड़ाव कुंडली से अभी कितना फ्लक्स जुड़ा हुआ था, 3 लाइन जुड़ी हुई थी तो 3 फ्लक्स था। जब जब कुंडली से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स 3 से 5 परिवर्तन होगा, वो कब होगा, जब ये दूर से पास आएगा तो क्या होगा, परिवर्तन होगा। तब इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और अगर ये कुंडली बंद हुई तो धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि अगर बंद नहीं है, अगर ये खुला है, तो जैसे अगर ये कुंडली मान लो मेरी ऐसे होती तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं, अगर ये मैं यहां से इस चुंबक को लेके अंदर आता तो धारा प्रवाहित नहीं होती, अपितु इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न तो हो ही जाता। विद्युत वाहक बल के लिए परिपथ बंद है कि नहीं है, इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। पर धारा के लिए पड़ता है, धारा के लिए परिपथ का बंद होना जरूरी है। तो हम क्या बोलेंगे, जब जब किसी कुंडली से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, तब कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यदि परिपथ बंद है तो विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी, राइट। ये है फैराडे का प्रथम नियम। इसको हमने समझा ऐसी है, यानी कि इन दोनों के बीच में गति हो रही है इसी तरीके से। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम फ्लक्स की उसमें बोल रहे हैं, टर्म में बोल रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स के टर्म में, राइट। देखिए क्या बोला हमने, इसको हम एक बार नोट कर ले। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ हमारे पास आ गया। जब जब किसी कुंडली से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन 3 से 5 या 5 से 3 या 3 से 8, 8 से 3 जो भी होगा परिवर्तन होगा, तब कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ऐसे करके। यदि परिपथ बंद हुआ, अगर ये बंद हुई तो धारा भी प्रवाहित हो जाएगी। ये पहला नियम है। और यही क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा भी है। क्या, हमने चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत उत्पन्न कर दिया है। कैसे किया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो विद्युत उत्पन्न हो गया। यही तो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, राइट। तो ये फैराडे का प्रथम नियम है। अब समझते हैं फैराडे के द्वितीय नियम को। देखिए, द्वितीय नियम को समझना और भी आसान है। देखिए वो क्या है, प्राथमिक फ्लक्स क्या था, प्राथमिक फ्लक्स, तो मान लो कि वो पहले क्या है, φ1 है। और अंतिम फ्लक्स ये मान लो कि φ2 है। अब देखिए, एक बार मान लो 3 से 5 हुआ और एक बार मान लो 3 से 8 हुआ, तो परिवर्तन कब ज्यादा आया, तो जब 3 से 8 हुआ। पहले तो मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक। हमने क्या देखा,
जब ज्यादा परिवर्तन हुआ, यानी कि ज्यादा परिवर्तन हुआ, तब विद्युत वाहक बल, तब तक धारा ज्यादा उत्पन्न हुई, तब तक ये बल्ब ज्यादा चमका, यानी कि परिवर्तन पर निर्भर करता है। यानी कि विद्युत वाहक बल कौन सा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या? E समानुपाती किसके? फ्लक्स परिवर्तन की, यानी कि φ2 माइनस φ1 के समानुपाती होता है। एक चीज। दूसरा हमने क्या देखा, यही जो E है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है टाइम के, 1/t टाइम, यानी कि जितनी जल्दी हम इसको यहां लेके आएंगे, देखो जितनी जल्दी लेके आए तो फ्लक्स उतना ज्यादा हो जाएगा, आराम से लेके आए तो फ्लक्स तो उतना ही होगा, लेकिन धारा कम हो जाएगी, विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा। जल्दी लाएंगे तो, जितना जल्दी लाएंगे तो विद्युत वाहक बल उतना ज्यादा होगा, राइट। यानी अब क्या हो गया है, फ्लक्स, ये जो विद्युत वाहक बल, धारा जो इस कुंडली में होगी, इस कुंडली में होगी, इस कुंडली में होगी, ये किस बात पर निर्भर करेगी कि विद्युत वाहक बल समानुपाती किसे, क्या बोला हमने, फ्लक्स के परिवर्तन पे और टाइम पे, यानी कि d∅/dt पे, फ्लक्स परिवर्तन की दर पर। कितना जल्दी फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, जितना ज्यादा हो रहा है उतना ज्यादा क्या होगा, विद्युत वाहक बल, उतना ज्यादा धारा। जितना कम टाइम में होगा, जितना जल्दी होगा उतना ज्यादा विद्युत वाहक बल, जितना कम टाइम उतना ज्यादा विद्युत वाहक बल और उतनी ज्यादा करंट। यानी कि E बराबर d∅/dt, और यही फैराडे का द्वितीय नियम है। क्या बोलता है ये नियम, इसको भी हम लोग यहां पे नोट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, फ्लक्स परिवर्तन की दर उत्पन्न विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E चुंबकीय फ्लक्स d∅/dt पर क्या, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू डी, फाई इक्वल टू क्या होता है, B इंटू ए डिवाइड बाई dt, और E इज इक्वल टू, ए चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि एरिया तो उसका, क्षेत्रफल तो उसका वही है, ए भरा जाएगा और dB बाई dt। dB बाई dt क्या है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन की दर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से कौन बन रहा है, विद्युत वाहक बल, विद्युत क्षेत्र बन रहा है, साफ दिख रहा है आपको। B से कौन बन रहा है, E बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। तो ये फैराडे के नियम, फैराडे के प्रयोग हमने इसमें डिस्कस किए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसमें देखेंगे, अगर धारा प्रवाहित होगी तो धारा की दिशा क्या होगी, यानी कि धारा ऊपर के लिए प्रवाहित होगी कि नीचे के लिए प्रवाहित होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, नॉर्थ पोल बनाएगा, साउथ पोल बनाएगा, ये सब हम देखेंगे। और इसको हमको देता है लेंजे रूल, लेंज का नियम, ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।